नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके न्यूज। राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट। बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस ने भोजपुर के एसपी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। रविवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। इस बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर इस एनकाउंटर को कथित फर्जी बताते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की है। ऐसे में अब इस हाई प्रोफाइल मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज। जयपुर में जल समाधि की चेतावनी। राजस्थान की भजनलाल सरकार के सामने बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी हो गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। पिछले करीब 20 दिनों से स्वाभिमान बचाओ आंदोलन के तहत पेन डाउन हड़ताल कर रहे कर्मचारी अब जयपुर कूच की तैयारी में है। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने जल महल में जल समाधि आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस आंदोलन का असर अब ग्रामीण इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। प्रमाण पत्र बनाने, पंचायतों के प्रशासनिक कार्य और कई विकास योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। वहीं सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर 2026 पर भी इसका असर पड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित और ठोस फैसला नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई परीक्षा मेडिकल शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों के चेहरों पर राहत और संतोष दिखाई दिया। अधिकांश अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र संतुलित और पाठ्यक्रम आधारित था। हालांकि कुछ सवाल ऐसे थे जिन्होंने अच्छी सोच और तैयारी की परीक्षा ली। परीक्षा के दौरान दोनों केंद्रों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी निगरानी रही। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रखी गई, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। प्रशासन के अनुसार परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कहीं से भी किसी अव्यवस्था या नकल की सूचना नहीं मिली। अब सभी अभ्यर्थियों की नजरें परीक्षा परिणाम पर टिकी है, जो उनके मेडिकल करियर की दिशा तय करेगा। मानसून की रफ्तार धीमी। देश भर में 41% कम बारिश। जानिए आपके राज्य में कब पहुंचेगा देश भर में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। 4 जून को केरल पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 20 जून के बीच देश में सामान्य से 41% कम बारिश दर्ज की गई है। जहां इस अवधि में 92.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 54.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आगे बढ़ेगा। वहीं राजस्थान में 22 जून के बाद, उत्तर प्रदेश में 25 से 30 जून के बीच और दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पहुंचने की संभावना है। ऐसे में किसानों के साथ साथ भीषण गर्मी से परेशान लोगों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान को मिली 876 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 876 नई इलेक्ट्रिक बसों के पहले चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत शुरू हुई इस पहल के बाद ये बसें प्रदेश के 8 शहरों में संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिलेगी। इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं दी गई है। 300 किलोवाट घंटे तक की बैटरी से लैस ये बसें एक बार चार्ज होने पर 250 से 300 किलोमीटर तक चल सकेंगी और फास्ट चार्जिंग के जरिए करीब 2.5 से 3.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएंगी। सरकार का मानना है
कि इस पहल से प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदेश में ग्रीन ऑफ स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई रफ्तार मिलेगी। पपीता ही नहीं, इसके पत्ते भी हैं फायदेमंद। जानिए क्या कहती है मेडिकल रिसर्च। पपीता एक पौष्टिक फल है, लेकिन इसके पत्तों को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पपीते के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और कई जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। कुछ शोधों में यह संकेत मिले हैं कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स की रिकवरी में पपीते की पत्तियों का अर्क सहायक हो सकता है। हालांकि इसे इलाज का विकल्प नहीं माना जाता और इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। वहीं पका हुआ पपीता विटामिन ए, सी, फाइबर और पपेन एंजाइम का अच्छा स्रोत है, जो पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज से राहत दिलाने और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है। इसे नियमित और संतुलित मात्रा में खाने से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि पपीते के पत्तों का रस कैंसर, लीवर, किडनी या हृदय रोगों को रोक देता है या 70 साल तक बीमार नहीं होने देता। ऐसी बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह और वैज्ञानिक उपचार ही सबसे जरूरी है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। अब टूट सकता है सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट को एक और युवा सितारा मिल गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 94 रनों की तूफानी पारी खेली और क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैभव के इस शानदार प्रदर्शन के बाद कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने उन्हें आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से शुरू होने वाली T20 सीरीज में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका देने की मांग की है। अगर उन्हें इस मैच में खेलने का मौका मिलता है तो वह सबसे कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। वहीं वैभव का कहना है कि उन्हें किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ और उनका पूरा ध्यान सिर्फ टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर था। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में फिर हड़कंप। सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामलों के बीच अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल से चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 6 महिलाओं में सेप्टिसीमिया, रक्त संक्रमण की रक्तपान की आशंका जताई गई है, जबकि 2 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। वहीं इस्तेमाल की गई दवाओं, मेडिकल उपकरणों और अन्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञों की टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि संक्रमण की वजह दवाएं, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता या कोई अन्य चिकित्सकीय कारण है। गौरतलब है कि हाल ही में कोटा और बीकानेर में भी ऐसे मामलों में 7 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत। आरबीआई ने बदले के सीसी के नियम। अब बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए पहले से अधिक आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि 2 लाख रुपए तक केसीसी लोन के लिए किसी तरह की गारंटी या मार्जिन मनी की जरूरत नहीं होगी। वहीं कुछ शर्तें पूरी होने पर 3 लाख रुपए तक के लोन पर भी गारंटी नहीं देनी होगी। आरबीआई ने बताया कि ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके साथ ही फसल सीजन के आधार पर लोन चुकाने की समय सीमा तय की जाएगी, जिससे किसानों पर समय से पहले किस्त चुकाने का दबाव नहीं रहेगा। बैंक समय समय पर किसानों की जरूरत और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए केसीसी की क्रेडिट लिमिट की समीक्षा कर उसे बढ़ा भी सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिलेगा और खेती के लिए आर्थिक सहायता लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।